नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट स्केलेटन सिस्टम। आप सभी को भी पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें साइंस के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी में साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ऑफिशियल नोटिस में भी देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय विजय पर मिल जाएगा। तो साइंस के लेक्चर के रिगार्डिंग आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा स्केलेटन सिस्टम। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मानव शरीर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्केलेटन सिस्टम सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में हमारे शरीर में काम करता है, जो हमारे शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो मानव शरीर की जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। अस्थि से संबंधित 2 प्रोसेस एग्जाम में पूछी जाती है। एक होती है ड्राई बोन और दूसरी होती है डीकैल्सिफाइड बोन। डीकैल्सिफाइड बोन प्राप्त होती है जब किसी भी बोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की प्रेजेंस में रख दिया जाता है। तो उसमें से क्या होता है कि हड्डी में से कार्बनिक पदार्थ हड्डी में रह जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ हड्डी से निकल जाते हैं, बोन से निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैल्सिफाइड बोन, डीकैल्सिफाइड बोन, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की प्रेजेंस में संपन्न होती है। दूसरी प्रोसेस होती है ड्राई बोन। जब किसी भी बोन को, किसी भी हड्डी को हम उच्च तापमान पर गर्म कर देते हैं तो उसमें से अकार्बनिक पदार्थ बोन के अंदर रह जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ बाहर चले जाते हैं, बोन से बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ड्राई बोन। ड्राई बोन सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि हड्डी का सूखना। मानव अस्थि के अंदर ही अस्थि मज्जा इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो का निर्माण होता है। बोन मैरो, मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर का। तो फीमर का जो बाहरी आवरण होता है, फीमर के बाहरी आवरण को कहते हैं पेरिओस्ट्रियम और आंतरिक भाग को कहते हैं एंड्रोओस्ट्रियम। बाहरी भाग पेरिओस्ट्रियम और आंतरिक भाग कहलाता है एंड्रोओस्ट्रियम। बात करी जाए अस्थि मज्जा की, बोन मैरो की, तो किसी भी हड्डी के अंदर दो प्रकार का बोन मैरो पाया जाता है, पीला और लाल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं मानव शरीर में किस पार्ट में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। अगर बात करी जाए मानव शरीर के फेस के बारे में, चेहरे के बारे में, तो इसमें लगभग आपकी 14 हड्डियां पाई जाती हैं। ऊपरी हिस्से में 29 हड्डियां पाई जाती हैं, 29 हड्डियां पाई जाती हैं। और चेस्ट वाले हिस्से में आपकी पसलियों के बारे में बता देता हूं। तो इसमें 12 जोड़ी, लगभग टोटल 24 हड्डियां पाई जाती हैं। तो वयस्क मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यहाँ पर चार्ट पूरा दिया गया है कि कौन सी हड्डी कितनी बार मानव शरीर में पाई जाती है। आप इसको पूरा एक बार ध्यान से पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया। जो कोई 1-2 पॉइंट रहता है आप PDF में चेक कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि एक वयस्क मनुष्य के अंदर लगभग कितनी पेशियां पाई जाती हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के अंदर 639 पेशियां पाई जाती हैं। तो एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी, सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है। तो आइए डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है हमारा मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी, जिसकी लंबाई सबसे मैक्सिमम मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। उस पेशी का नाम है सार्टोरियस पेशी मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी, आकार में, लंबाई में, मोटाई में सबसे बड़ी पेशी का नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिमस।
ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है और सबसे छोटी पेशी होती है मानव शरीर की स्टेपिडियस। जैसे जैसे स्केलेटन सिस्टम में हमने पढ़ा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। ऐसे ही मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी का नाम होता है स्टेपिडियस। और लास्ट है हमारा मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी का नाम होता है मैसेटर। मैसेटर जो हमारी जबड़े में पाई जाती है। रिगार्डिंग हमारा अंतिम टॉपिक है मानव शरीर में पाई जाने वाली पेशियों के प्रकार। तो मानव शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां वो पेशियां होती हैं जिनकी गतियां मनुष्य के नियंत्रण में होती हैं, मनुष्य के मस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं। इस प्रकार की पेशियों को हम रेखित पेशियां, स्ट्रेट पेशियां भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशियां वे पेशियां होती हैं जिनकी गतियां मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। मेनली ये मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। थर्ड और अंतिम प्रकार है हमारा हृदयक पेशियां। हृदयक पेशियां हृदय से संबंधित होती हैं। इनकी संरचना ऐच्छिक जैसी होती है, बट इनका क्रियाकलाप कैसा होता है, अनैच्छिक जैसा। मतलब इनकी जो इनका नियंत्रण है मानव मस्तिष्क के द्वारा ये नियंत्रित नहीं होती, ये अपनी ही इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। और नेक्स्ट है हमारा पेशियों में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। नंबर 1 काइटिन, दूसरा मायोसिन। काइटिन और मायोसिन नामक 2 प्रोटीन होते हैं जो मनुष्य की पेशियों में आमतौर पर पाए जाते हैं। और पेशियों की गति के लिए उत्तरदायी 2 तत्व होते हैं। एक होता है पोटेशियम जिसका सिंबल होता है K, और दूसरा होता है मैग्नीशियम Mg। आप साफ PDF में देख सकते हैं। PDF का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।